हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बातों पे आँखों को नम नहीं करते। कि हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बातों पे आँखों को नम नहीं करते। हम बने बनाए रास्तों पे हम चलते नहीं, जो तमाम लोग करते वो हम नहीं करते। देखिए डियर्स, आज हम इस वीडियो सेशन में आप लोग को बायो से एक बहुत ही ख़ास पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, और वो है दांत। दांत यानी टीथ के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, टीथ के बारे में हर व्यक्ति सुने हैं और सबके पास टीथ है, सब लोग जानते हैं। तो ये एक नॉलेज पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्लास 10th में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जब आपका क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, बायो के और जो पहला चैप्टर है बायो का जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, वो उसमें जब हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं दांत के बारे में, जीभ के बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो आप लोग को पता है कि पाचन तंत्र में मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार पे ख़त्म होता है। तो जब हम लोग मुख गुहा शुरू करते हैं तो उसी में टीथ आता है, तो टीथ के बारे में हम लोग यानी दांत के बारे में वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज कुछ हम पॉइंट पे चर्चा करेंगे और दांत से रिलेटेड कि दांत में और कितने भाग वगैरह होते हैं, कार्य क्या होता है, कितने मतलब भागों में डिवाइड किया गया है, सब अलग अलग दांत के अलग अलग अपना कार्य होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दांत के बारे में। ठीक है, दांत के बारे में ध्यान से आप लोग यहाँ पे फोकस रखिए। दांत एक कठोर ऊतक है यानी टिश्यू है। दांत जो है एक कठोर टिश्यू है। कठोर आप लोग देखते ही होंगे, दांत हम लोग का बहुत कठोर होता है और ये क्या है, एक ऊतक है। आइए हम सबसे पहले एक पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे ऊतक कहते किसको हैं। तो क्लास 9th में बायो में आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि कोशिका के बारे में पढ़ाया गया होगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से यानी छोटे छोटे सेल से हुआ है। और जब यही सेल, बहुत सारे सेल एक समूह में हो जाते हैं, एक ग्रुप्स में हो जाते हैं, ठीक है, और एक समान कार्य करने लगते हैं, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऊतकों के समूह हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं यानी ऑर्गेन बोलते हैं। और बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं यानी ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो अंग तंत्रों के समूह को हम लोग शरीर बोलते हैं यानी बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेल, और सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल के ग्रुप को हम लोग और ये टिश्यू कहते हैं यानी ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह को हम लोग, टिश्यू के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेन कहते हैं। और ऑर्गेन के समूह को ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं यानी अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं यानी हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो दांत जो है एक कठोर ऊतक होता है। ऊतक वही जो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दांत एक कठोर ऊतक होता है। सेकेंड, मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। जो मनुष्य होते हैं उनके एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ये बात आप लोग को ज़रूर पता है कि मनुष्य के मुख में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा, और बीच में हमारा मांसल एक संरचना होती है जिसे हम जीभ कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग में 16 दांत होते हैं, नीचे वाले भाग में 16 दांत होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर मानो कि जब एक जबड़े में 16 दांत हैं तो 2 जबड़े में 16 दूना का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 जबड़े में 32 दांत हो जाएगा। बट इस दांत भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 अवस्थाओं में निकलते हैं, एक शिशु अवस्था और एक वयस्क अवस्था में। तो जब शिशु अवस्था में दांत निकलते हैं तो क्या होता है, वयस्क अवस्था में क्या होता है, डायरेक्ट 32 दांत तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है
कि दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत जिसमें हम दांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कह रहा है कि दांत के 2 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। जैसे एक दांत यहाँ से निकालिएगा ना तो इसके 2 भाग होते हैं। एक बाहर वाला भाग होता है और एक दांत के अंदर में भी भाग होता है। एक ही दांत में एक दांत निकालिएगा तो उसमें 2 भाग होता है, एक बाहर वाला भाग और एक अंदर वाला भाग। तो बाहर वाले भाग को इनामेल बोला जाता है, जो कठोर होता है। आप लोग देखिए, बाहर वाला भाग कठोर होता है, ऐसे टच करके देखिए, कठोर होता है। लेकिन आंतरिक वाले भाग को हम डेंटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। आंतरिक वाले, अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। आइए एक छोटा सा फिगर बनाए हैं दांत का, यहाँ पे ध्यान दीजिए लोग। तो इसमें हम बाहरी वाले भाग को देखिए, ये बाहरी वाला भाग है दांत का, ये दांत का बाहरी वाला भाग है जी, और ये अंदर वाला भाग है। कैसा भाग है? अंदर वाला भाग है। तो बाहरी वाले भाग को हम इनामेल कहें और अंदर वाला जो भाग है दांत का उसे डेंटाइन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मनुष्य का दांत 2 बार निकलता है। इसके पहले भी हम बताए हैं कि यहाँ पे जब बता रहे थे कि 32 दांत होते हैं तो बताए हैं ना कि मनुष्य का दांत 2 बार निकलता है। एक शिशु अवस्था में यानी बचपन की अवस्था में, तो शिशु अवस्था में मनुष्य के पास 20 दांत निकलते हैं, बट इसे हम दूधा का दांत बोलते हैं। ये टूट जाता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में टूट जाता है। ठीक है, और फिर जो वयस्क अवस्था में दांत निकलता है वो टोटल 32 निकलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मानव के पूरे जीवन काल में 32 और यहाँ से 20, तो टोटल 52 दांत निकलते हैं। पूरे मनुष्य के जीवन काल में अगर कहा जाए तो कितने निकलते हैं? 52। अगर पूछा जाए कि शिशु अवस्था में कितने दांत निकलते हैं तो 20 निकलते हैं, जिसे हम लोग दूधा का दांत बोलते हैं। और ये दूधा का दांत क्या होता है? तो 12 वर्ष की अवस्था में, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में टूटना शुरू हो जाता है, टूट जाता है। और जब वयस्क अवस्था में हम लोग होते हैं तो टोटल हमारे पास 32 दांत। पे देखिए, दांत के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। ऊपर हमने दांत के भाग बताए थे कि 2 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रकार बताएंगे कि दांत कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दांत के 4 प्रकार आइए अब हम लोग दांत के प्रकार को देखते हैं। क्या देखते हैं? दांत के प्रकार को। तो दांत के प्रकार 4 होते हैं। एक होता है कृतक यानी इंसीजर, दूसरा होता है रदनक यानी केनाइन, और तीसरा होता है चौरक यानी मोलर्स, चौथा होता है अग्र चौरक यानी प्रीमोलर। तो पहला कृतक, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर्स, ये 4 दांत के प्रकार होते हैं। सबका अलग अलग कार्य होता है। देखिए, जो कृतक है, इंसीजर है, यह भोजन को काटने का काम करता है। ये आगे वाला जो है ना, ये आगे वाला, इसी को हम लोग कहते हैं कृतक, और ये भोजन को ऐसे काटता है। यहाँ पे रखिएगा, तो भोजन को काटने का काम करता है। इसकी संख्या 4 गो होती है। तो एक जबड़ा में 4 गो, तो दूसरे जबड़े में 4 गो, तो टोटल इंसीजर की संख्या 4 दूना का 8 गो। तो टोटल इंसीजर की संख्या कितना हो जाएगा? 8 गो। रदनक यानी केनाइन, यह भोजन को फाड़ता है। ये साइड में होता है, ये निकला होता है, ये साइड में होता है, निकला होता है। ये भोजन को फाड़ता है, इसमें भोजन फंसता है, फाड़ता है इसको। ठीक है, और इसकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या एक जबड़ा में 2 गो, एक जबड़ा में 2 गो, दूसरे जबड़ा में 2 गो, तो टोटल 4 गो होगा। चौरक यानी मोलर, यह भोजन को चबाने में काम करता है। ये पीछे होता है, ये चौड़ा होता है ऐसे, इसी पे हम लोग भोजन को ऐसे चबाते हैं साइड वाला में। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना होता है? ध्यान से समझिए, इसका संख्या 6 गो होता है। 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, 6 गो, 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, 6 गो, तो टोटल कितना होता है? 12 गो होता है। ठीक है, 12 गो होता है। अग्र चौरक यानी चौरक से आगे चौरक। ठीक है, तो भोजन को ये भी चबाता है, ये भी चौड़ा होता है, और इसकी संख्या 4 गो होती है। 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, 4 गो, 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, 4 गो। तो इस तरह से इसका कितना संख्या होता है? 8 गो। टोटल आप काउंट कर लीजिएगा तो 12, 8, 20,
4 24, 24 में 8 जोड़िएगा तो 8 4 12 यानी 32, टोटल 32 दांत। यहीं इस तरह हम लोग के दांत जो है मुंह में फिक्स रहते हैं, 32 गो दांत। और ये दांत के प्रकार है, ठीक है।